बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर आपसे हेल्थ केयर चैनल में मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और कोरोना के लिए अपनी एहतियात लाजमी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट कॉजेज़ डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ की क्या वजूहात हैं। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में डायबिटीज़ की मेन कॉज जो थी इंसुलिन का कम होना या ना होना बताया था। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यानी इंसुलिन या तो कम हो रही है या नहीं है, या वो इंसुलिन हमारे जिस्म के सेल्स के ऊपर असर नहीं कर रही। तो अब उसकी वजूहात क्या है कि इंसुलिन को ऐसे होता है। तो उसके लिए आपको पता होगा कि डायबिटीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो कि तकरीबन 5 to 10% लोगों में होती है। ये डायबिटीज़ जो है ये यंगर एज ग्रुप में है, यानी 30 ईयर्स से पहले होती है, और ज़्यादातर ये बच्चों में या टीन एज ग्रुप में जो है ना वो ज़ाहिर होती है, लेकिन ये उसके बाद भी ज़ाहिर हो सकती है। इस डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल नहीं होती, यानी जिस्म के अंदर इंसुलिन नहीं होती, और इन लोगों को इंसुलिन थ्रू आउट लाइफ जो है वो बाहर से ही लेनी पड़ती है। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी मेन वजह जो है, एक तो फैमिली हिस्ट्री है, यानी अब्बू को हुई है, अम्मी को डायबिटीज़ है, या उनकी पीछे से फैमिलीज़ में डायबिटीज़ है, तो बच्चे को इस तरह की टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा दूसरी वजह ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यूनिटी जो है वो इस चीज़ को कहते हैं कि हमारी बॉडी में जब भी कोई एक तो नॉर्मली होता है कि जब भी कोई जरासीम हमारी बॉडी को अटैक करते हैं तो हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और एंटीबॉडीज़ जो है ना वो बनती हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी में होता है कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है अपनी ही बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पैनक्रियास के वो सेल्स जो इंसुलिन बना रहे होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फिर इस तरह का जो मरीज़ है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। टाइप 1 डायबिटीज़ के बाद जो दूसरी डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ उसको कहते हैं। ये तकरीबन 90 से 95% लोगों में होती है, और ये ओल्डर एज ग्रुप में है, यानी अराउंड 40 के बाद ही स्टार्ट होती है। ये हो सकता है उससे पहले भी कुछ लोगों को होती हो, लेकिन ज़्यादातर ये 40 की एज के बाद ही होती है। इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें सबसे पहली मेन वजह जो है वो इसी तरह फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मैंने पहले टाइप 1 के लिए बताया। और दूसरी जो वजह है वो हमारा जो वेट गेन है, मतलब अगर कुछ लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन अगर है तो वो इस काबिल नहीं रहती कि वो सेल्स के ऊपर असर कर सके, यानी इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। वेट के बाद जो है ना, अगर एक्टिविटी कम है या ओल्ड एज है, उसमें भी हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना वो हो सकती है। इसके अलावा अगर कुछ लोग जो हैं वो अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, बहुत शुगरी चीज़ या बहुत ज़्यादा रोटी चावल निशास्तदार जो भी ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनमें भी जो है वो डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा जो पैनक्रियास है, अगर हम उसका देखें कि उसके ऊपर बाज़ वक़्त कोई इन्फेक्शन होता है, किसी भी वजह से हो गया, तो उसमें डायबिटीज़ नमूदार हो सकती है। इसी तरह पैनक्रियास की कभी सर्जरी होती है या कोई ट्यूमर पैनक्रियास को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें भी डायबिटीज़ जो है ना वो हो सकती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे मेन ड्रग स्टीरॉयड है, ये पैनक्रियास के ऊपर असर करती है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके पैनक्रियास के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसी तरह से ख़वातीन में
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ होती है, उसमें भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है और इस तरह की ख़वातीन को बाद में फिर डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। तीसरी तरह की जो हमारी डायबिटीज़ है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये डायबिटीज़ उस वक्त नज़र आती है कुछ ख़वातीन में जब वो हमल से होती हैं। इसमें वैसे तो नॉर्मली 3rd ट्राइमेस्टर में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल ख़वातीन होती हैं वो इस चीज़ को कवर कर लेती हैं, लेकिन जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री हो तो वो इस चीज़ को कवर नहीं कर सकती और उनके अंदर बाकायदा जो है ना ये डायबिटीज़ ज़ाहिर होती है और उनको इंसुलिन देनी पड़ती है। और इस तरह की ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश के बाद बाज़ औक़ात फिर डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफ़ी मालूमात डायबिटीज़ के बारे में मिली होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं उनके हम बेहद मशकूर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।